भाई अभी मेरी तारीफ में कह रहे थे कि मैं बहुत सालों से अपने आप को जवान समझता हूँ। मैं समझता नहीं, मैं हूँ भी। अच्छा। मेरी मार्केट वैल्यू अभी तक वैसे ही बरकरार है जैसी मेरी 20 साल पहले थी। वाह। मुझे एक खूबसूरत लड़की से कभी जवानी में मोहब्बत हुई। अच्छा। काबरा जी कहने लगे कि आप अभी बुजुर्ग हो गए। मैंने कहा नहीं, मैं अब बुजुर्गों की सोहबत में रहने लगा। जब मुझे उनसे मोहब्बत हुई, मैं उनके घर उनका हाथ मांगने गया। उनके भाइयों ने और उनके पिताजी ने मेरा बहुत तबीयत से स्वागत किया। अच्छा। स्वागत करने के बाद जब उन्होंने मुझे धक्के मारकर गेट से बाहर निकाला, वाह। मैं अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठ के फिर उनके पास गया। मैंने कहा जी फिर मैं ना समझूं। देखिए मार्केट वैल्यू तो मेरी आज भी वैसी है जैसे पहले थी। एक छंद आपको सुनाता हूं। सुनाइए। कि एक बार कॉलेज में मेरी कविताएं सुन कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी। क्या बस उस रोज से ही उड़ गई नींद मेरी और कुछ दिन तक आया ना ही चैन जी। क्या बात है। क्योंकि एक कोमल सी कामनी से वहां मेरा टकराया चश्मा कर गए नैन जी। पर उसके भाई को देखते ही मैंने कहा जैसी आपकी बहन वैसी मेरी बहन जी। देखिए अभी पिछले दिनों हमारे देश में करवा चौथ का व्रत किया जी। कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से ना पानी पिया ना खाने में कुछ चखा। अच्छा। शाम को जब घर आया पत्नी से फरमाया बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। बहुत अच्छे। लेकिन हमारी स्थितियां बहुत विचित्र हो जाती हैं कई बार, क्योंकि मुझे याद है एक कवि के घर डकैती डालकर जब डकैत जाने लगे तो कवि की आंखों से आंसू आने लगे। उसने जाते हुए डकैतों को बुलाया, आवाज लगाकर बोला भैया ये संदूक भी ले जाओ उठाकर। अच्छा। तभी एक डकैत बोला यार आदमी अपना सामान लुटवाए इतना अक्लमंद तो नहीं है, सच सच बताए इसमें तेरी बीवी बंद तो नहीं है। कवि बोला भैया ऐसा है तुमने मेरी बात सुनकर खाम खा ही मूछें ऐठी हैं, बीवी तो अलमारी में बंद है, इसमें तो सासू जी बैठी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दीपक। एक रिश्ता वो इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं जो हमारे ही देश में पाया जाता है कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। अच्छा। शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला। देखते ही खिला फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। अच्छा। क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया दीपक, बहुत अच्छे। जब आदमी को प्यार होता है तब उसकी मानसिकता कैसी हो जाती है, मैंने कोशिश करी कि गैलरी से झांकती पड़ोसन तो दिखती है, खिड़की में खड़ा उसका बाप नहीं दिखता। प्यार वाला राग जब बजता है दिल में तो आरती आजान का आलाप नहीं दिखता। प्यार करने का हक सबको मिला गया, प्यार करने में कोई पाप नहीं दिखता, पर जब देखता हूँ उसके मैं भाइयों को अपना मिलन या मिलाप नहीं दिखता। तो रथ पे सवार स्वर्ग अप्सराएं दिखती हैं, भैंसे पे सवार यमराज नहीं दिखता। मंच पर बैठी हुई कवित्री तो दिखती है, माइक पे खड़ा कविराज नहीं दिखता। किसको मैं दिल दूं और किसको मैं प्यार करूं, मुझे यहाँ कोई गमराज नहीं दिखता। प्यार के कीटाणु मेरे भीतर समा गए हैं, मुझे अपना कोई इलाज नहीं दिखता। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, इलाज नहीं दिखता। मैं बहुत देर से देख रहा था कि अनामिका जी और हमारे सौरभ भाई या कहें कि पत्नियों का खेमा और पतियों के खेमे में चर्चाएं हो रही थी जी। मैं तो अक्सर ये सोचता हूं और ये कहता हूं कि गुस्सा आना मर्द की निशानी होता है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द की निशानी होता है। सही बात है। इसलिए अगर किसी को गुस्सा ना आए तो आप ये मत सोचिए कि वो बहुत अच्छा इंसान है या खुदा है, बस सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि वो शादीशुदा है।
बिल्कुल सही कहा। और मैं अपना एक अनुभव आपके साथ बांटता हूँ जी। कि मैं कवि सम्मेलन में जाने के लिए हो रहा था तैयार। मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? अच्छा। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूँ। जी। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिताजी ने मेरे हाथ में 2 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए। बेटा पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, लेकिन ससुर जी अपनी बात से मुकर गए। अच्छा। पर मुझे इस बात का ना कोई दुख है, ना ही मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है, लेकिन घर में जो लक्ष्मी आई है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है। वही मेरे लिए। 2 चीजें होती हैं पति पत्नी का जब संदर्भ आता है, या तो प्यार होता है या तकरार होती है। मैं प्यार मोहब्बत की बात करता हूं जी। कविता का शीर्षक है मित्रों प्यार.com @yar.com। हाय क्या बात है। @yar.com। मेल ने फीमेल को ईमेल से किया प्यार का इजहार। बोला, यार मेरे दिल की हार्ड डिस्क के सी ड्राइव में प्यार के वायरस अपना तंबू तान चुके हैं। क्या बात है। और हम तो मन ही मन तुम्हें अपना मान चुके हैं, तो आओ और समा जाओ मेरे दिल के रिसाइकिल बिन में। आओ और समा जाओ मेरे दिल के रिसाइकिल बिन में, और छा जाओ इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह। ओ मेरी चाहत की फाइल, मैं तुम्हें कब से सर्च कर रहा हूं। ये बात अलग है कि अन्य फाइल्स पर भी रिसर्च कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मेरे प्यार के इटैलिक फॉन्ट मेरी जिंदगी के फॉर्मेट में अपने प्यार का पैराग्राफ सेट कर ले इस तरह। प्रिंट लेने से पहले पेज में मार्जिन सेट होता है जिस तरह। क्या बात है। मेरे एक्सेल यूं तो मेरे जीवन में प्यार का कॉलम हाइड हो गया है, पर तुमसे मिलते ही मेरा फ्यूचर कुछ ब्राइट हो गया है। मन है कि आंखों की फ्लॉपी में कॉपी करके तुम्हें रीड करता रहूं। मन है कि आंखों की फ्लॉपी में कॉपी करके तुम्हें रीड करता रहूं और अपना संपूर्ण डाटा तुम में फीड करता रहूं। जानता हूं मैं ले रहा हूं रिस्क, पर सेव करना चाहता हूं तुम्हें जिंदगी की डिस्क पर। क्या बात है, बहुत अच्छा। वैसे भी मन की स्क्रीन पर तुम्हारी पिक्चर पेस्ट हो गई है, और तुम्हारी सर्च में मेरी आधी उम्र वेस्ट हो गई है, और दिमाग की विंडो में तुम्हारा ही प्रिंट प्रीव्यू है। मैं नहीं जानता तुम्हारा मेरे प्रति क्या व्यू है, पर अब मैं तुम्हारे बिना लॉगिन होना नहीं चाहता, किसी अन्य साइट पर खोना नहीं चाहता। तो इससे पहले कि मेरे सपनों का कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, मुझे रीसेट कर दो और पासवर्ड वाले कॉलम में अपना नाम भर दो। और पासवर्ड वाले कॉलम में अपना नाम भर दो। सुनो, मैं तुम्हारे ट्रैश बॉक्स में नहीं, इन बॉक्स में रहना चाहता हूं। क्या बात है। और कंपोज करता हुआ इतना ही कहना चाहता हूं, यूं तो तुम्हारे पास कई ऑप्शंस होंगे, पर तुम कभी मुझे अपनी जिंदगी से साइन आउट मत करना। क्या बात। और मुझसे नहीं तो कम से कम कंप्यूटर बनाने वालों से डरना। वाह वाह। और मेरा फोल्डर खोलने से पहले मुझे सेलेक्ट ऑल कर लेना। फिर कल्पना के पेंट ब्रश से जो चाहो रंग भर लेना। और एक हिदायत और कि मेरे कैरेक्टर के स्पेल जरूर चेक करना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक हिदायत और कि मेरे कैरेक्टर के स्पेल जरूर चेक करना। फिर चाहे मुझे जैसा मर्जी एडिट करना, पर एडिट करते करते कहीं डिलीट मत कर देना। मेरी बची खुची सांसें कंप्लीट मत कर देना। सच कहूं तो तुम ही मेरी अटैचमेंट, तुम ही ब्राउज हो। चाहता हूं तुम्हारे हाथों में ही मेरी किस्मत का माउस हो, और समय के प्रिंटर पर तुम प्रिंट होती रहो इस तरह। अपलोड हो गए हैं आसमां पर चांद तारे जिस तरह। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और समय के प्रिंटर पर तुम प्रिंट होती रहो इस तरह। अपलोड हो गए हैं आसमां पर चांद तारे जिस तरह। तो सोचता हूं इस सदी में इंटरनेट की नदी में मुस्कुराहट की नैया खेता रहूं, हंसी बांटूं, खुशियां देता रहूं। इसी भावना के साथ, संभावना के साथ मुझे महसूस करना, अब तो मैं भी सीख गया हूं कंप्यूटर यूज करना। अब तो मैं भी सीख गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।